बात याद रखिएगा, एक मिसाल और दे रहा हूं। हमारा इस्लाम के साथ मामला पानी और पत्थर का नहीं होना चाहिए। एक गिलास पानी, ये मान लीजिए गिलास पानी है हमारे पास, ये गिलास है, इसमें मैंने पानी भरा और एक पत्थर लिया, ये पत्थर है, ये पानी में डाल दिया। 2 दिन के बाद हम देखेंगे पत्थर भी दिख रहा है और पानी भी दिख रहा है। हमने पत्थर निकाला, फेंक दिया पानी, क्या मतलब हुआ? इस पानी ने पत्थर को कबूल नहीं किया और पत्थर ने पानी को भी कबूल नहीं किया। हमारा ये मामला नहीं होना चाहिए इस्लाम के साथ। जब चाहा निकाल दिया, डाल दिया, इस्लाम में आ गए, और जब चाहा इस्लाम निकाल लिया। ये मामला नहीं होना चाहिए इस्लाम के साथ। ये एक गिलास पानी है, ये खाने वाला रंग आपने देखा ना, जिसमें जलेबी बनती है, रसगुल्ला बनता है, बूंदी बनती है। ये खाने वाला रंग आप लीजिए, येलो रंग, रेड रंग। आपने उस रंग को 1 रुपए का 2 रुपए का रंग लिया और पानी में डाल दिया। पानी वाइट था, हमने रंग डाला, पानी रेड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पानी ने रंग को कबूल कर लिया और रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। अब इस रंग को जरा अलग करके दिखाओ पानी से, कर देंगे आप? इस रंग को पानी से अलग करके दिखाओ, नहीं कर पाएंगे। अब पानी से रंग अलग नहीं हो सकता और रंग पानी को भी नहीं छोड़ सकता। आपको फेंकना पड़ जाएगा, लेकिन मर जाओ, पानी से रंग को, रंग को पानी से अलग नहीं कर सकते हो। पानी ने रंग को अपने अंदर और रंग ने पानी को अपने अंदर जज्ब कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ हमारा रिश्ता इस्लाम के साथ इतना गहरा और इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि दुनिया की कोई भी ताकत हमसे इस्लाम को निकाले या इस्लाम को हमसे निकाले, हम मर जाएं, ना इस्लाम हमसे निकले ना इस्लाम से हम निकले। इतना गहरा रिश्ता हमारा इस्लाम के साथ होना चाहिए। ये उस मौके पर पता चलता है जब मॉब लिंचिंग वाले पेड़ पे बांधकर, कुर्सी से बांधकर कहते बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। ऐसे मौके पर हम कहते हैं जय श्री राम, क्योंकि जान बचाना। हालांकि जान तब भी जाती है क्योंकि वो इसके कहने के बावजूद भी मारते हैं। इस मौके पर पहचाना जाता है। वो एक अलग बात है कि जान बचाने के लिए श्री राम कहना जायज है कि नाजायज, ये एक अलग मसला है। लेकिन इस मौके पर तौहीद के आजमाने की जरूरत है कि हमारे अंदर तौहीद कितनी मजबूत है। ये मौका है। वरना मुस्लिम की एक रिवायत है, एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल से पूछा, क्या अल्लाह के नबी जंगल में अगर मुझे चंद लोग घेर ले और मुझसे कहें कि अल्लाह का इनकार कर तब मैं तुझे छोड़ूंगा, तू अल्लाह को मानता है क्या? मोहम्मद के रब को मानता है? हाँ, चल इनकार कर, मोहम्मद का रब नहीं है, अल्लाह नहीं है, इनकार कर। और वो हमें मारे और इनकार कर दूं तो वो हमें छोड़ दें, तो क्या करूं? मुस्लिम के अल्फाज है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर अल्लाह का इनकार करने से तेरी जान बच रही है तो कर दे। गौर से सुनिएगा, अभी हदीस पूरी नहीं हुई है। अल्लाह का इनकार करने से तेरी जान बच रही है तो अपनी जान बचाने के लिए अल्लाह का इनकार कर दे। उसी सहाबी ने फिर पूछा, अल्लाह के रसूल अगर वो अल्लाह का इनकार ना कराएं बल्कि ये कहें कि मुझे सजदा कर या मेरे आका को सजदा कर, मेरे सरदार को सजदा कर, तब मैं तुझे छोड़ूंगा, तब? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सुनो, अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है तो बचा लेना, लेकिन अगर वो ये कहें कि मुझे या मेरे सरदार को सजदा कर, इन कुतिलता हुर्रिता, अगर वो तुझे काट के टुकड़े टुकड़े कर दे तो टुकड़े टुकड़े करवा लेना, जलाकर राख कर दे तो अपने जिस्म को जलाकर राख कर लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को सजदा मत करना, किसी गैर के सामने सर मत झुकाना, क्योंकि अल्लाह को यह मंजूर है कि कोई बंदा मेरा इनकार कर दे, लेकिन अल्लाह को यह बर्दाश्त नहीं कि मेरा हक मार कर किसी दूसरे को। यहां से शिर्क को पहचानने की कोशिश करो। मैंने कल की तकरीर में एक वाकया बयान किया था कि एक दहरिया जो अल्लाह को नहीं मानता था, नास्तिक था, वो एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, आम का पेड़ था। कहता कि अल्लाह कितना बड़ा बेवकूफ है, कितना बड़ा पागल है। वो कहता क्यों? आम का पेड़, आम का फल तो ऊपर लगा दिया और ये तरबूज इतना बड़ा रखा, ये जमीन पर रख दिया, जबकि तरबूज बड़ा फल है, इसको ऊपर हिफाजत से लगाना चाहिए ताकि कोई चोरी ना कर ले। तरबूज को तो जमीन पे लगा दिया और आम ऊपर लगा दिया।
वाकई अल्लाह से बड़ा कोई पागल ही नहीं। अब ये सोचा ही था, छोड़ा था, और आंख लगी ही थी कि थोड़ी सी हवा तेज चली, दो आम आपस में टकराए, एक आम गिरा उसकी नाक पर, क्या हुआ? कहता अल्लाह है। आज यकीन हो गया अल्लाह है और बड़ा अक्लमंद है। अगर ये तरबूज ऊपर लगा होता तो क्या हाल होता मेरी नाक का? अगर ये टूट कर गिरता तो दांत भी टूटते, नाक भी फटती और चेहरा भी बिगड़ जाता। वाकई अल्लाह बड़ा अक्लमंद है। अगर तरबूज ऊपर लगता तो मेरी क्या हालत होती। और उसी दिन से वो सुधर गया, ईमान ले आया और पाबंद बन गया, अल्लाह की इबादत करने वाला बन गया। एक झटके ने उसको तौहीद बता दी कि अल्लाह कहाँ कैसा है, अल्लाह की का पावर क्या है, अल्लाह की ताकत क्या। यहाँ तो 80-80 साल की उम्रें गुजर चुकी है, अभी तक हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि बेटा कौन देता है, बेटी कौन देता है, रोजी कौन देता है, बारिश कौन बरसाता है, मुश्किल कुशा कौन है, फरियाद अर्ज कौन है। हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह की कदर लोगों ने वैसी नहीं की जैसे करनी चाहिए, अल्लाह की इज्जत वैसी नहीं की जैसे करना चाहिए, अल्लाह का मकाम वो नहीं दिया जो उसको देना चाहिए। इन्होंने अल्लाह का दिया हुआ मकाम गैरों को दे दिया है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। मेरे प्यारे साथियों, समझने की जरूरत है। आज के इस दौर में हम 80 और 90 साल की जिंदगी गुजार लिए, लेकिन अभी तक हम तौहीद नहीं समझ पा रहे कि तौहीद क्या है। सोचिए, हमारा इस्लाम के साथ मिजाज पानी और रंग की तरह होना चाहिए, पानी और पत्थर की तरह नहीं। इस तरह रच जाए और बस जाए हमारी जिंदगी में इस्लाम कि हमारा उठना इस्लामी हो जाए, हमारा बैठना इस्लामी हो जाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, वो शख्सियत मर्दों से बैत ले रहे हैं, सहाबा नबी के हाथ पर हाथ रखकर बैत कर रहे हैं। आए अल्लाह के नबी, मैं शिर्क नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, जिना नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा। पर्दे में बैठी हुई औरतों ने सोचा बैत के लिए शायद हाथ मिलाना जरूरी है। एक औरत ने पर्दा हटाया और हाथ बढ़ा दिया अंदर। आए अल्लाह के नबी, मैं आपसे हाथ पे हाथ रखना चाहती हूँ, मैं भी हाथ मिलाना चाहती हूँ। आए अल्लाह के नबी, मैं भी बैत करना चाहती हूँ कि मैं शिर्क नहीं करूंगी, चोरी नहीं करूंगी, जिना नहीं करूंगी, शराब नहीं पीऊंगी और जुआ नहीं खेलूंगी। नबी अकरम ने उस औरत के हाथ को देखा, चेहरा घुमा लिया। ओह जवान औरतों को अपने सामने बिठाने वालों, खूबसूरत लड़कियों को, 18-20 साल की बेटियों को अपने सामने बिठाने वालों, उनका जिन्नात उतारने के बहाने उनके सर के बाल पकड़ने वालों, शरीयत को अपने हिसाब से चलाने वालों, मुहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत ये कहती है कि आपने कहा औरत हाथ अंदर कर ले, हथेली अंदर कर ले। मुहम्मद रसूलुल्लाह किसी पराई औरत का चेहरा तो दूर, उसकी हाथ की हथेली देखना भी गवारा नहीं करते। हाथ अंदर कर ले, हाथ मत दिखा, हाथ की हथेली अंदर कर ले। मेरे नबी ने तो हाथ की हथेली भी नहीं देखी। ये तुम्हारे कलेजे हैं, ये तुम्हारा दिलो गुर्दा है कि शरीयत की इतनी साफ तालीम होने के बावजूद भी तुम जवान औरतों को अपने सामने बिठाकर उनके ऊपर दम करते हो, उनके सर के बाल पकड़कर जिन्नात को उतारते हो और जिन्नात को हाजिर करते हो। जिन्नात उस औरत के ऊपर नहीं, तेरी खोपड़ी पर सवार है। उसका जिन्नात उतारने से पहले अपना जिन्नात उतार। तूने शरीयत को ही रुस्वा कर दिया, तूने शरीयत को ही बदनाम कर दिया। जवान औरतों को अपने सामने बिठाते हुए तुझे शर्म नहीं? इलाज है, शरीयत ने उसका इलाज बताया है। पर्दे में बिठाइए, कुरान पढ़िए, पर्दे की ओर से भी उसके ऊपर हाजिर हो सकता है। आपको हमारे इलाके का वाकया नहीं मालूम? बताया घर में, हाँ बहुत बड़ा असर है, 40 दिन सूरे बकरा पढ़ो। कहा साहब मैं तो ऑफिस जाता हूँ। हाफिज साहब आप पढ़ दीजिए, 40 दिन आप पढ़िए, हम आपको उजरत दे देंगे, मजदूरी दे देंगे। बात तय हो गई। अभी 20 दिन गुजरे थे, 21वां दिन आया। जब शौहर ऑफिस से घर आया तो पता चला कि हाफिज भी गायब, बीवी भी गायब, तिजोरी भी गायब, सोना चांदी लेकर वो
कि बीवी ही को लेके भाग गया। इन्हीं खतरों को देखकर ही तो कहा था कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। क्यों कहा था कुरान ने? आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिना औरतों से कह दो अपनी निगाहें नीची रखें, व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, अपने बनाव सिंगार, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, सुर्खी, सोने चांदी के जेवर और अपने ये सारे हथकंडे किसी गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें। आज एक पॉइंट की बात बताता हूं आपको, सुनिएगा। ए भैया बैठ जाओ, ये चैनल वालों तुमने तो हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है। आज तक मैं समझ में नहीं आया हूं तुम चाहते क्या हो। इतनी देर में लोग लड़की को सेट करके भगा ले जाते हैं, तुम्हारा मोबाइल सेट नहीं हुआ। भैया जल्दी कर लो यार, फिर कहोगे कि करने नहीं दिया। कर लो जल्दी। पॉइंट की बात सुन लो। पॉइंट, अल्लाह ने यहां औरतों को 3 चीजें बताई। क्या? गौर से सुनिएगा, अगर ये निकल गया तो फिर समझ नहीं पाओगे पूरी बात। 3 चीजें। निगाहें नीची रखो, पहली चीज। शर्मगाह की हिफाजत करो, और तीसरी चीज बनाओ सिंगार, जेबो जीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। असल चीज तो ये है कि शर्मगाह की हिफाजत करो। तो पहले ये आना चाहिए कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। लेकिन अल्लाह ने पहले ये नहीं कहा कि शर्मगाह की हिफाजत करो, पहले क्या कहा? निगाह नीची करो। और दूसरे नंबर पे क्या कहा? शर्मगाह की हिफाजत करो। और तीसरे नंबर पे कहा कि बनाओ सिंगार, शौहर के अलावा किसी दूसरों पर जाहिर न कर। कभी सोचा आपने बीच में अल्लाह ने इसको क्यों बयान किया कि शर्मगाह की हिफाजत करो? बीच वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बीच वाले लोग नहीं, हम बीच वाली चीज कह रहे हैं। बीच वाले लोग तो हिजड़े होते हैं, ना मर्द में ना औरत में। हम बीच वाली चीज की बात कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कभी आपने देखा होगा जब कोई इंपॉर्टेंट आदमी जब जाता है तो वो बीच में होता है और उसके 2 बॉडीगार्ड उसके दाएं और बाएं होते हैं। यानी बीच वाला इंपॉर्टेंट है और उसकी हिफाजत ये 2 बॉडीगार्ड कर रहे हैं। मैं एक बार पाकिस्तान गया तो 4 बार हूं, लेकिन पहली बार जब पाकिस्तान गया तो वहां मुझे बड़ी सिक्योरिटी दे दी गई। तो मुझे क्या मालूम था कि मिजाज क्या वहां। तो मस्जिद में भी हमारी सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले ब्लैक कमांडो काला वो पहने हुए थे, बंदूक लिए हुए थे, मुसलमान थे। वो हमारे दाएं बाएं खड़े हो गए, ऐसे कुर्सी पर रखकर मैं तकरीर कर रहा था, इधर भी खड़ा इधर भी खड़ा। तो मैंने पूछा भाई तुम लोग क्यों? बोले यार इंडिया खैरियत से जाना कि नहीं जाना। हमने कहा क्यों? कहने लगे भाई आपको पता नहीं है यहाँ शियों की मस्जिद में सुन्नी और सुन्नियों की मस्जिदों पर शिया कब हमला करते हैं कोई पता नहीं। मैंने कहा आधा तो तुमने पहले ही डरा दिया। कहने लगे चलो कोई बात नहीं, हम लोग हैं। अब वो दाएं बाएं जब खड़े हो जाते थे तकरीर करते वक्त मेरी, तो अब जब 1 घंटे के बाद मुझे जोश आता, और जब जोश आया मैं अल्लाह के नबी, इधर देखा पुलिस वाला खड़ा ब्लैक कमांडो लेके, वो सारा जोश खत्म। उसको देखकर अरे बोलते बोलते जब फिर जोश आया इधर बोला तो उसको देखा वो जोश खत्म। तो उस माहौल में तकरीर नहीं हो पाती थी। लेकिन वो हमें मिले थे जो बीच में, हम बीच में थे, वो बेचारे दाएं बाएं खड़े हो जाते थे। तो बीच वाली चीज की हिफाजत दाएं बाएं वाले लोग करते हैं। कुरान करीम ने इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई? शर्मगाह की हिफाजत, और इसको बीच में रखा है और ये कहा है कि ये दोनों चीजें जो दाएं बाएं ये तुम्हारी बॉडीगार्ड है। ये दोनों चीजें जब तक तुम्हारे पास रहेंगी इस बीच की चीज की हिफाजत रहेगी, और अगर ये 2 बॉडीगार्ड तुमसे हट गए, ये दोनों बॉडीगार्ड तुमसे खत्म हो गए, तो बीच की चीज की हिफाजत नहीं हो सकेगी, यानी शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो सकेगी। इस बीच की चीज शर्मगाह की हिफाजत कौन कर रहा है? कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना, निगाहें नीची रखना, और वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करना। यानी ब्यूटी, खूबसूरती, हुस्न जमाल, बनाओ सिंगार, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, ये सारी चीजें ये औरत का बनाओ सिंगार है। लेकिन
ये दोनों चीजें से जब तक तुम बची हुई हो, निगाहें नीची करके चल रही हो, तो हिफाजत है शर्मगाह की। और जब तक बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं कर रही हो, ये हिफाजत है तुम्हारी शर्मगाह की। और जहां निगाहें उठने लगी और जहां बनाओ सिंगार खत्म, गैर मर्दों के सामने बनकर ठन के आने लगी, तो वहां बीच की चीज भी आपकी नहीं बचेगी। आपने सुना होगा फिल्मी दुनिया की एक नटड़ी का बयान, कंगना रनावत का। कपिल शर्मा शो में आके उसने कहा था किसी इंटरव्यू में, और उसने बयान दिया था कि तुमको क्या मालूम कि मैं इस तरक्की पर कैसे पहुंची हूं। आज जो तुम मुझे इस स्टेज पर देख रहे हो, इस स्टेज पर, इस तरक्की पर पहुंचते पहुंचते हमने कितने लोगों के बिस्तरों को गर्म करना पड़ा, ये आप नहीं जानते। इसका बयान आया, बयान और करो। जब बनाओ सिंगार हट जाएगा, निगाहें उठने लगेंगी, तो फिर बीच की चीज यानी शर्मगाह की हिफाजत महफूज नहीं रहेगी। और शर्मगाह की हिफाजत करना है तो इन दो बॉडीगार्डों की हिफाजत करना पड़ेगी, यानी निगाहें नीचे रखो। शायद मेरे किसी वाक़े में आपने सुना होगा, पुरानी तकरीरों में, औरतें आजकल बड़ी चालाक हो गई, सुना होगा आपने। जब आप ऑफिस जाएंगे और बीवी को खुली इजाजत दे देंगे जा बाजार, तो जाए कहेंगे हम सहेली से मिलने जा रहे हैं, बाद में पता चलेगा सहेली से नहीं किसी सहेला से मिलने गई थी। आप ऑफिस में रहेंगे 5-6 बजे, 7-8 बजे जब घर में आएंगे, थके हुए होंगे, सो जाएंगे, अपनी बीवी को वक्त नहीं देंगे, तो फिर यही हो। शरीयत ने बाहर का काम सौंपा है मर्द को, तो औरत को भी हुक्म दिया है कि जब तुम्हारा शौहर 8 बजे घर आ रहा है, 5 बजे घर आ रहा है, तो उससे पहले किचन साफ कर लो, उससे पहले कपड़े साफ कर लो, घर के अंदर अच्छे कपड़े पहन लो, खुशबू लगा लो, मेकअप कर लो, जितना चाहो उतना कर लो। थोड़ा सा नहीं, 250 ग्राम क्रीम लगा लो, कोई मना नहीं है। लेकिन शौहर के लिए लिपस्टिक पूरा मुंह में भर लो। तुम्हारे शौहर को अगर पसंद है तो करो, मना नहीं है। लिपस्टिक के अंदर पहले खिंजीर की चर्बी आती थी, लेकिन अब सारी कंपनियां उसका इनकार कर रही हैं और गारंटी कार्ड दे रही है कि नहीं, हम इसमें खिंजीर की चर्बी नहीं मिला रहे हैं। तो जब उन्होंने गारंटी दे दी तो अब ये ठीक है। लेकिन घर के अंदर खुशबू लगा सकती हैं औरतें, लेकिन घर के अंदर अपने शौहर के लिए। अब बताओ, जब शौहर रात के 8 बजे घर में आया, ऑफिस से घर में आया, और किचन में तुम बर्तन मांज रही हो, सलवार तुम्हारी ऊपर सिकुड़ी हुई है, गंदे कपड़े पहने हुए हो, तो अब वो क्या तुम्हारे पसीने की बदबू सूंघेगा? जो औरतें अपने शौहर के ऑफिस से आने के बाद घर पे पहुंचने से पहले मेकअप करके और बनाव सिंगार करके अगर तैयार नहीं रहती हैं, ऐसी औरतों को ये शिकायत करने का कोई हक नहीं है कि मेरा शौहर रात के 12 बजे घर आता है, रात के 1 बजे घर आता है। क्यों शिकायत करती हो? ये शिकायत करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। वो घर तो 5 बजे आया था, 6 बजे आया था, लेकिन तेरे तो पसीने की बदबू आ रही थी, सुन के भाग गए। क्या करेगा तेरे पास बैठकर? मेरी बात को मजाक में मत लीजिए, मैं शरीयत की बात कर रहा हूं। औरतों को शौहर के सामने बन ठन कर रहने की इजाजत है, बल्कि ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अजीब उल्टी गंगा बह रही है। घर में तो रहेंगी भंगन बनकर और शादियों में जाएंगी हेमा मालिनी की अम्मा बनकर। इस चीज को बदलना पड़ेगा हमारी माँ बहन बेटियों को। इस चीज को, वो एक आदमी को शक हो गया अपनी बीवी पर, बीवी मैं ऑफिस जाता हूं, मुझे शक है कि तुम मेरे पीठ के पीछे किसी से मिलती हो। हैं? अपनी बीवी पे शक? चुप 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 चुप, मुझे शक है। कहा नहीं। तो उस जमाने में एक पहाड़ था और पहाड़ के ऊपर एक देवी की मूर्ति थी। उसने कहा कि अगर तू किसी और से बात नहीं करती है, तेरे पास कोई नहीं आता है, तो उस पहाड़ पर चढ़ और उस देवी मूर्ति की, उस देवी माँ पर हाथ रखकर कसम खा कि मैं आपकी गैर मौजूदगी में किसी पराये मर्द से नहीं मिलती। अब उस देवी माँ की कसम कोई नहीं खाता था, डर के मारे। अकीदा था जो खा लेगा मर जाएगा, झूठी कसम, उसका पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। तो उसने कहा कि देखो, आज तो आप भी थके हुए आए हो, मैं भी थक चुकी हूँ, ठीक है मैं कसम खाने को तैयार हूँ, लेकिन कल। ठीक है।
फिर किसी तरीके से वो निकली और वो अपने आशना के पास गई जिसके साथ उसके ताल्लुकात थे, और कहने लगी हमारी चोरी पकड़ी गई। कहा क्या हो? कहा क्या नहीं हो, सुनो, कल गधा लेके आ जाना, पहाड़ के पास खड़े हो जाना, और मैं कहूंगी कि इतनी ऊपर पहाड़ पे कैसे चढ़ूंगी, गधे को किराए पे कर लो, मेरा शौहर किराए पे करेगा, तुम पहले ज्यादा पैसे बताना, फिर वो जितने लगाए उस पर तैयार हो जाना, और मुझे लेके चलना, बाकी मामला मैं सब संभाल लूंगा। कहा ठीक है। दूसरे दिन गया, आदमी चल पहाड़ पे चल, कहा चल। कहने लगी इतना ऊंचा पहाड़, और वो मियां आ गए थे गधा लेकर कि मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगी। फिर कई गधे को किराए पे कर लो, गधे वाला गधे पे हमें बैठा लेगा और लेके चलेगा, मैं गधे पे बैठ जाऊंगा। उसने कहा गधे वाले कितना पैसा लेगा? कहने लगा 10। ये तो ज्यादा है, 4 ले लो। नहीं 5 में मामला तय हो गया। उसको तो ले ही जाना, बैठा लिया, बैठो। उसकी बीवी साड़ी पहन कर गई थी। जब बिल्कुल मूर्ति के पास पहुंचने वाली हुई तो उसने अपने आप को गधे से गिरा लिया, और इस हिसाब से गिरी कि उसने अपनी साड़ी ऐसे उठाई और पूरी शर्मगाह अपनी खोल ली और गिर गई, और ऐसे गिरी पूरी शर्मगाह खोल गई और हाथ ऐसे करने लगी। गधे वाला देख रहा है, उसका आदमी जल्दी से आया और उसने अपनी बीवी की साड़ी को नीचे किया, और गधे वाले से कहा तुझे शर्म नहीं आती, देख के नहीं? उसने कहा भाई मैं क्या करूं, इसको बताना चाहिए था कि मैं परेशान हूं, तो बस रुक जाता, ये बोली नहीं कुछ। चलो बीवी तुम पहले कसम खाओ, गधे वाले को बाद में देखता हूं। तो बीवी उसकी मूर्ति पे हाथ रखती है, देवी माँ पर, कहती है कि मैं इस देवी माँ की कसम खाकर कहती हूँ कि मेरी शर्मगाह को आज तक आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा। कसम बिल्कुल सही खाई कि नहीं खाई? मेरी शर्मगाह को आज तक इस आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा। शौहर बेचारा सीधा साधा था, कहने लगा चलो, गिरते वक्त इस कमबख्त ने देख ली है शर्मगाह, बीवी इसीलिए कह रही है, पहाड़ा पढ़ा दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब आजकल इन चैनलों ने सास भी कभी बहू थी और स्टार प्लस पे आने वाले और चलने वाले इन ड्रामों ने आपके घर की औरतों को इतना चालाक बना दिया है कि अब वो आपको भी पहाड़े पढ़ा सकती है। इसलिए कड़ी निगरानी करो। आपसे ज्यादा गालियां तो बेचारी वो दे रही होंगी हमें आज। ये मौलवी हमारा जीना भी दो भर कर दे। वो भी सुना होगा आपने कि एक सीधे साधे किसी मुल्ला टाइप के आदमी की शादी एक लड़की से हो गई। अल्लाह मेरी जल्दी शादी करा दे, मैं लड़के को आलिम बनाऊंगा, हाफिज बनाऊंगा, कारी बनाऊंगा। अल्लाह ने इतनी जल्दी सुनी, उसकी शादी हो गई। अब शादी के बाद कहता अल्लाह मुझे जल्दी बेटा दे दे, जल्दी बेटा दे दे, मैं आलिम बनाऊंगा, हाफिज बनाऊंगा, कारी बनाऊंगा। 3 ही महीने में उसके घर में बच्चा पैदा। शौहर बड़ा खुश है, अल्लाह ने मेरी जल्दी सुन ली, 3 महीने में बच्चा। लेकिन जब घर से बाहर निकला तो लोगों ने कहा बे कमीने, एक आवारा औरत से शादी कर लिया। आवारा? कैसी आवारा? अरे शादी के 3 महीने के बाद उसने बच्चा पैदा कर दिया। तो क्या हुआ? मैंने तो अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह जल्दी दे दे। अबे पागल, जल्दी दे दे इसका मतलब यह कि पीरियड से पहले दे दे। हैं? अभी तुम कहो अल्लाह जवान कर दे तो क्या कल ही जवान हो जाएगा तेरा बेटा? अरे पीरियड तो पूरा करेगा। तो क्या कहना क्या चाहते हो? क्या बच्चा 9 महीने के बाद पैदा होता, तेरी बीवी ने 3 ही महीने में पैदा कर दिया। गलत है, हराम का बच्चा नाजायज औलाद है। गया अपने घर में, कहता 2 जूते उतारे, बीवी से कहा पक पागल का क्या हुआ? कहा कि पहले ये मुझे बता कि शादी के बाद बच्चा 9 महीने में पैदा होता, तूने 3 महीने में कैसे कर दिया? तो बीवी कहती अल्लाह तूने मुझे कैसा आदमी दे दिया, जाहिल गंवार अनपढ़। वो कहता जाहिल गंवार? अरे किसको बोल रही है? कब तुझे? अल्लाह मेरी तो किस्मत फूट गई, ये 9 महीने को 3 महीना कह रहा है, ये तो हिसाब जोड़ना भी नहीं जानता। अल्लाह तूने मुझे कैसा बेटा, कैसा पति दे दिया। कहता मेरी बीवी क्या मतलब है, बच्चा कितने महीने में हुआ? कि 9 महीने में। नहीं, गांव वाले तो कह रहे हैं 3 महीने में हुआ, और मुझे भी मालूम है, देखिए जनवरी फरवरी मार्च 3 ही महीने तो हुए। बीवी कहते अल्लाह मेरी किस्मत फूट गई। कह नहीं तुम मुझे हिसाब समझाओ बीवी, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है, बताओ। तो कहती है हिसाब क्या, बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब है। ये बताओ कि हमारी शादी तुमसे हुई उसको कितना महीना हुआ? कहा 3।
कहा और तुम्हारी शादी हमसे हुई उसको कितना महीना हुआ? कहा 3। कहा कि 3 महीना मेरी शादी का, 3 महीना तुम्हारी शादी का, तो कितना हुआ? कहा 6। कहा और बच्चा कितने महीने के बाद हुआ? कहा 3। तो कहा 6 और 3 कितना हुआ? कहा 9। का सीधा सीधा हिसाब है, 9 महीने के बाद बच्चा मैंने पैदा किया, तुम कह रहे हो 3। कहता अल्लाह मेरी बीवी नाजायज नहीं है, मेरी बीवी ने जायज बच्चा पैदा किया, मोहल्ले वाले मर रहे हैं, मरने दो, कमीने जल्दी, अल्लाह ने मुझे जल्दी दे दिया इसलिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, किसी को मिला नहीं। ये अकले फेरने में हमारी घर की औरतें और बेटियां बड़ी माहिर हैं। याद रखिएगा, आप कितना ही भरोसा कर लो कि मेरी बेटी मोबाइल नहीं चलाती, लेकिन तहकीक करो। आप कितना ही कहिए कि मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है, मेरी बेटी व्हाट्सएप नहीं चलाती, मैसेंजर नहीं चलाती, फेसबुक नहीं चलाती, इसलिए कि आजकल नेट पैक इतना महंगा हो चुका है कि मैं देता ही नहीं हूं उतना पैसा, तो कहां से डलवाएगी वो नेट पैक? आपकी अकलों पे पत्थर पड़े हो, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं। आपकी बेटी के मोबाइल में नेट पैक वो डालता है जिससे वो बात करती है। इतनी अकल आपकी खराब हो चुकी है। हजरत मरियम जब मेहराब के अंदर थी और उनके मस्जिद में मेहराब के पास जब बेमौसम फल आ गए, बेमौसम फल, तो जकरिया ने जब बेमौसम फल देखे कि इसका तो मौसम नहीं हो, ये फल के पास, तरबूज का मौसम नहीं, तरबूज मरियम के पास, तो क्या कहा था? अन्ना लक हाज़ा, आए मरियम ये फल तेरे पास कहां से आ गए? वो मरियम जिसकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया है, वो मरियम जिसके पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने अर्श के ऊपर से किया है कि मरियम को किसी मर्द ने छुआ नहीं है, वो मरियम जिसकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह ने दी है, उस मरियम से उसका कफील हिसाब ले रहा है, उसका सरपरस्त। अन्ना लके हाज़ा, ये फल तेरे पास कहां से आए बता? तरबूज का मौसम नहीं, तरबूज कहां से आया? इस फल का मौसम नहीं, कहां से आया? यानी कौन लड़का देकर गया? मकसद ये था। नेकी परवरिश बड़े दीनदार तरीके से हुई थी, इसलिए जवाब भी बड़ा दीनदाराना देती है। क्या कहती है? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, आए ज़करिया मैं आपके सरपरस्ती में पली हुई हूँ, आपकी तालीम मुझे मिली है, आपकी बच्ची आपको धोखा नहीं दे सकती है, आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकती है। रहा ये फल मेरे पास कहां से आए? हुआ मिन इंदिल्लाह, ये गैब से आए, फरिश्ता पहुंचा कर गया है, अल्लाह के पास से आए हैं। जवाब देखिए, अल्लाह की नेक बंदी का जवाब कितना पाक साफ था। ये सारे के सारे बेमौसम फल अल्लाह के पास से आए, मेरा ताल्लुक किसी लड़के से नहीं, इस मस्जिद में नमाज पढ़ने आने वाले किसी नौजवान ने मुझे ये फल नहीं दिए, मैं ये सारे फल अल्लाह की तरफ से आए हैं, मैं गवाही देती हूँ। गौर करो, जब इतनी नेक और पाक दामन, और ऐसी पाक दामन जिसने बगैर शादी के, बगैर शौहर के बेटा दिया, और जब मोहल्ले में शहर में चर्चा हुआ कि देखो मरियम ने नाजायज औलाद पैदा की है, तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजकर उसकी पाक दामनी का ऐलान किया कि मरियम गलत नहीं है, उनको किसी मर्द ने छुआ नहीं है, उनको तो फरिश्ते ने उनके पेट में हाथ लगाया और छुआ, और फिर बेटा हो गया, उसमें रूह डाली गई है। मरियम को हमने बगैर शौहर के बेटा दिया है। जिसकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया, उससे हिसाब लिया जा सकता है। आपकी बेटियों से हिसाब क्यों नहीं लिया जा सकता है? हमारी बहनों से हिसाब क्यों नहीं लिया जा सकता है? मुझे बताओ रीजन क्या है? आप अपनी बहनों पर, अपनी बेटियों पर आंख बंद करके भरोसा कैसे कर लेते हो? जिसकी बेटियां रात की तारीकी में व्हाट्सएप चलाएं, फेसबुक चलाएं, मैसेंजर चलाएं, उन लोगों को अब ये तसव्वुर जहन से निकाल देना चाहिए कि मेरी बेटी कभी किसी गैर मुस्लिम के साथ नहीं भागेगी, फरार नहीं होगी। महाराष्ट्र की
कोर्ट, हरियाणा और राजस्थान की कोर्ट भरी पड़ी है। इन लड़कियों ने, मुस्लिम लड़कियों ने एप्लीकेशनें दे रखी हैं कि मैं फला फला गैर मुस्लिम लड़कों के साथ अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हैं। हो सकता है कि जब मैं शादी करूं तो मेरे माँ बाप रोड़ा अटकाए, रुकावट बने, लिहाजा मैं पहले से एप्लीकेशन दे रही हूं कि मैं उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी अपनी मर्जी से करने के लिए तैयार हूं। ये नतीजा है इसी मोबाइल का, ये नतीजा है इसी व्हाट्सएप चलाने का, ये नतीजा यही मैसेंजर और फेसबुक चलाने का। जब हमने इतनी आजादी दे दी है तो ये दिन हमें देखना पड़ेंगे, ये दिन हमें देखना पड़ेंगे। ये सारी प्लानिंग हो चुकी है। मुस्लिम लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में वैकेंसी दो, नौकरियों में वैकेंसी दो, और लड़कों को आजादी दे दो कि इन मुस्लिम लड़कियों से प्यार करें, इनको प्यार के चंगुल में फांसें और कोर्ट मैरिज करके शादी करके अपने घर लाएं, एक दो बच्चे पैदा करके बच्चों को अपने पास रख के इन औरतों को छोड़ दें, इनको छोड़ दें। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने थानों में एप्लीकेशन दी है, अब मैं न घर की रही न ससुराल की रही, 2 बच्चे पैदा करने के बाद मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे बाप हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो, हम उनसे नाराज होकर, तो हमने उनको नाराज करके तो हमने इससे शादी की थी, अब हम कहां जाएं। लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी और मजबूर होकर वो दिल्ली के जीबी रोड और बंबई के कबाडीपुरा में जाकर उन्होंने अपने जिस्म का सौदा कर दिया, अपने आप को बेच दिया। आज वो मुस्लिम लड़कियां जो गैर मुस्लिमों ने छोड़ दिया है, जिनको आज वो अपने जिस्मों का धंधा कर रही हैं, क्या ये दिन अपनी बहनों बेटियों से देखना दोबारा करोगे? क्या इस दिन के लिए तुम जिंदा रहना पसंद करोगे? इसलिए एक्शन लो, और जो चीजें हमारी बहनों बेटियों को वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदार हैं, उनको पहले छीन लो, उनसे छीन लो और उनको इन चीजों से दूर कर दो। कितनी नौटंकी हो रही है। अब पढ़ाई भी ऑनलाइन होगी, आप दोगे मोबाइल, और इन 2 15 का कुछ ये कार्ड बना, ये यूट्यूब पे देना नहीं कोई भी, इनका कोई भरोसा नहीं है कि कब कह दें कि कोरोना फिर आ गया। अभी दिल्ली में बढ़ ही रहा है, पता नहीं कब आ जाए। ये कभी भी, ये 2 लोग जो देश के मेन जिम्मेदार हैं, ये जब चाहेंगे तब कोरोना ले आएंगे, और जब चाहेंगे तब खत्म हो जाएगा, जब चाहेंगे तब खत्म हो जाएगा। और कोरोना बड़ा समझदार है, ये नेता लोगों की रैलियों में नहीं आता है, ये गरीबों के घर में आता है, ये मजदूरों के घर में आता है, ये रैलियों में नहीं आता है, ये बहुत समझदार है कोरोना। मेरे प्यारे साथियों, आपको अपनी बेटी को अगर मजबूरी है, अगर देना ही पड़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो आप बाखुद रहिए। आप देखिए कि अगर 5 घंटे पढ़ाई चल रही है तो 5 ही घंटे के लिए मोबाइल दीजिए, उसके बाद ले लीजिए। निगरानी करना पड़ेगी, क्योंकि ये उम्र बड़ी बहकने की उम्र होती है, ये उम्र बड़ी बहकने की उम्र होती है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी बहनों बेटियों को बहकने से बचाइए। तो मैं बात कर रहा था इस चीज की, तो अब मैं बात करना चाहता हूं ये कि हमें और आपको समझना चाहिए इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना क्या है। इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना ये कि हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा खाना, हमारा पीना सब इस्लामी हो जाए, हमारी शादी भी इस्लामी हो जाए। क्या हमारी शादी इस्लामी हो रही है? आप बताइए। कितने लोग बारात में जाते हैं? बारात का कोई तसव्वुर है इस्लाम में? कोई एक बता दे कि बारात का कोई तसव्वुर है इस्लाम में? 100 आदमी, 150 आदमी, 200 आदमी, और हमारे उत्तर प्रदेश में आ जाओ तो 400 आदमी और 500 आदमी भी चल रहे हैं। और लड़की वाला बफर सिस्टम करता है, बफे सिस्टम। बफे सिस्टम जानते हैं ना? कुर्सियां उर्सियां कुछ नहीं रहेंगी, सारा खाना पका हुआ रखा है, प्लेट उठाओ, खड़े होकर अपने हाथ से जो निकालना चाहो खाओ, खड़े होकर। अब हम गए प्लेट लेकर, यहाँ से ये उठा लिया पनीर, शाही पनीर, यहाँ से चिकन, यहाँ से तंदूरी, यहाँ से मटन मसाला, खाते जा रहे हैं और इधर से उठाते जा रहे हैं, खड़े होकर। कुर्सियां नहीं है बैठ के खाने का। इसका नाम रखा गया बफे सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम।
जिसका नाम होना चाहिए था गधा सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था खिंजीर। अरे खिंजीर हम क्यों बोले, जिसका नाम होना चाहिए था सुअर सिस्टम। वो और मौलवी होंगे जो कहते होंगे खिंजीर, सुअर कहने से 40 दिन जबान गंदी होती है। तेरे बाप की हदीस होगी, हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। अरे इंग्लिश में पिग कह दोगे हैं? अरे अरबी में खिंजीर कहते हैं तो उर्दू में भी तो कुछ कहते होंगे। उर्दू में क्या कहेंगे? उर्दू में सुअर कहेंगे, हिंदी में सुअर कहेंगे, इंग्लिश में पिग कहेंगे। जब इंग्लिश में पिग कह सकते हो तो उर्दू में और हिंदी में सुअर कहने में क्या एतराज है आपको? तो इसका नाम होना चाहिए था सुअर सिस्टम, गधा सिस्टम, जानवर सिस्टम। इसका नाम रखा गया बफे सिस्टम। शादियों में आसानियां पैदा करो, आसानियां। इस्लाम आसान शादी का हुक्म देता है। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी तसव्वुर करो,